नमस्कार दोस्तों, बिंदास मैथ में आप सभी का बिंदास स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हर साल आपसे एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम एक बारी क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P by Q, यानी निम्नलिखित को P बटे Q की फॉर्म में व्यक्त कीजिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P तथा Q दो पूर्णांक हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 नहीं है, यानी ये एक परिमेय संख्या है। पहला हमारा 0.6 पे बार, 0.47 पे बार, ये हमारे तीनों क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, और थर्ड का फर्स्ट पार्ट में क्या है, 6.5 पे बार है, यानी 0.6 पे बार है। इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना की, आप लिखेंगे माना की लिखकर, दोस्तों पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये जो बार का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी मतलब क्या कि 0.6666666 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, यानी अनंत बार है, असंख्य बार। बट हम जब भी यहाँ पे x के बराबर लिखेंगे तो हम इसको सिर्फ 3 बार लिख लेंगे। ज्यादा हो जाएंगे तो कम कर देंगे, कम हो जाएंगे तो ज्यादा कर देंगे, बट 3 बार रखना है आपने, ये कोशिश रखें आप। फिर आप देखेंगे कि जो डेसिमल है, डेसिमल यानी दशमलव है, उसके बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो आप देखिए 6 ही रिपीट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे लिखेंगे यहां एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों। अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें, बिकॉज हियर one digit is repeating, that is why 10 will be multiplied with both side। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि मैं 10 से इंटू करूं या 100 से या 1000 से। तो देखिए अगर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट कर रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हो तो 100 से होगा, एक के लिए 10, 3 कर रहे हो तो 1000, 4 कर रहे हो तो 10,000, यानी जितने भी डिजिट डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रिपीट कर रहे होंगे उतने से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा पहली इक्वेशन को। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, मैं 10 से इसको भी इंटू करूंगा, 10 से मैं इसको भी इंटू करूंगा। कैसे भाई, 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 0.666, ठीक है। अब इसको मैं इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10x, इसको करूंगा तो देखिए 666 एक 0 लग जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना। पॉइंट के बाद कितने हैं, 3, मैंने पॉइंट का लगा दिया 3। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने 6 रह गए, 2, तो मैं एक बढ़ा दूंगा क्योंकि मेरे पास तो अनंत है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6.666, 0 को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। कैसे घटा देना है, पहले आप इसका लेफ्ट लिखो 10x, फिर आप इसका लेफ्ट रखो x और दोनों के बीच में डाल दो माइनस, इक्वल लिखा। अब भाई इसका राइट लिखिए पहले 6.666, फिर आप इसका राइट रखें 0.666। अब देखिए 10x में से जब x घटेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 9x, और जब हम 6.666 में से 0.666 घटाएंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, बचाएंगे 6, तो ये हो गया हमारा 9x और ये हो गया हमारा 6। बहुत ही सिंपल, x हमने यही रखा, 6 हमारा यहाँ रहा, ये वैसे तो यहाँ पे 9 क्या है पॉजिटिव, बट पीछे किसी से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो देखिए ये
3 से हमने काट दिया तो 2/3 आ गया। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो कि आपने सही किया या गलत किया, ये पेपर में नहीं करना है, आपको मैं चेक करके दिखाता हूं। देखिए, अगर हम इस 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ना जाने का लगेगा पॉइंट, ठीक है, यानी 0.0 लगेगा। फिर हम 0 लगाएंगे, 3 6 18, फिर 3 6 18, और आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में यानी थर्ड का सेकंड पार्ट है ये, और इसमें हमें करके दिखाना है 0.7 पे बार है, 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है, बट एग्जाम में ये 4 पे भी बार होके आ सकता है, तो इसलिए आप ध्यान दें। तो इसको कैसे लिखेंगे, माना कि आप सबसे पहले एग्जूम्ड करेंगे लेट बी, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप ऐसा लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 0.4, 4 पे तो बार है नहीं तो इसलिए ये रिपीट तो नहीं होगा, बट 7 पे बार है, और जिस पे बार होती है उसको हम कितनी बार लिख लेते हैं, 3 बार। ज्यादा होते हैं तो कम करते हैं, कम होते हैं तो ज्यादा कर देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। यहां पे लिखा बिकॉज, क्योंकि यहां एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रिपीटेशन हो रही है, रिपीट करना एक हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों तरफ जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो फर्स्ट इक्वेशन आप बनाओगे उसको दोनों तरफ आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे। ये डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद डिजिट कितने रिपीट कर रहे हैं, 1 कर रहा है तो 10 से 2 कर रहे हैं तो 100 से 3 कर रहे हैं तो 1000 से, यानी जितने भी अंक रिपीट कर रहे हैं उतने ही 1 के साथ 0, 1 के साथ 1 कर रहा है तो 1 के 2 डिजिट कर रहे हैं तो 1 के साथ 2, 3 कर रहे हैं तो 1 के साथ 3, यानी उतने ही 0 1 के साथ लग जाते हैं जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल। अब मैं इसको 10 से इंटू करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को लेफ्ट करूंगा, फिर उसका राइट भी करूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल सी बात मेरे दोस्तों, कि इसका लेफ्ट और इसका राइट दोनों को मैंने 10 से इंटू किया, तो ये तो हो गया मेरा 10x, और ये क्या हो गया, इसके लिए मैं आपको रफ वर्क समझाता हूं। तो देखिए बहुत ही सिंपल, हमने लिखा 4777 आ जाएगा 10 से इंटू करने पे। पॉइंट के बाद कितने हैं, 4 है, तो हमने लिखा 1 2 3 4, यहां आ गया पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हमारा ये 7 है, 3 है, तो हमने इसको लिखा 4.777, ठीक है, 0 लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल, पहले हम 10x लिख लेंगे यानी इसका लेफ्ट, फिर हम इसका लेफ्ट लिखेंगे और दोनों के बीच में डाल देंगे माइनस का साइन, फिर इसका राइट लिखेंगे। 4.777 में से माइनस होगा 0.4777। अब जब इसमें से 10x में से x घटेगा तो ये आ जाएगा 9x, बट यहां पे आने के लिए आप इसको देखो 4.777 है, 0.4777, तो यहां पे तो एक 7 कम पड़ गया तो बढ़ा दो, मैंने कहा ना अनंत है, 0 0 0 ये आ गया 3 पॉइंट, तो ये आ गया 4.3, क्योंकि इन 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, x नहीं रहेगा, 4.3 भी यही रहेगा, ठीक है। अब ये इससे क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है ना, तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब अगले स्टेप में आप इस पॉइंट को हटा के आप 43 करके नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 43/90 ये आ गया आपका आंसर। आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, कि भाई हमें यहां पे दे रखा है 0.0013 पे बार दे रखा है, यानी बार लगा हुआ है 3 डिजिट के ऊपर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माना कि सबसे पहले लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001001, ठीक है, 3 बार रिपीट करते हैं हम। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट।
यहां लिखेंगे क्योंकि यहां भाई 1 2 3 यानी 3 अंक रिपीट कर रहे हैं। देखो बार के नीचे कितने, 1 2 3, तो यहां 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो भैया एक के बाद एक के साथ कितने अंक जीरो लगेंगे, 3, यानी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1000 से। तो यहां दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, करेंगे। तो देखिए 1000 से मैं इसको गुणा करूंगा x को, फिर 1000 से मैं गुणा करूंगा 0.001001 को। जब मैं इसको 100 से इंटू 1000 से इंटू करूंगा तो ये तो 1000x हो जाएगा। और इसके लिए आप देखिए रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए रफ वर्क में आप देखिए 001 में अगर मैं 3 0 और लगा दूं, अब पॉइंट के बाद कितने हैं, यहाँ पे 9 डिजिट है। देखिए 1 और 3 3 6 3 9, तो ये हो गए 3 6 और ये 9, पॉइंट यहां आ गया। अब देखो ये पॉइंट इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है जीरो की, तो ये आ गया 1 पॉइंट, ये क्या आ गया 1.001001 अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 0 लगा सकते हैं, बट उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को आपने ध्यान देना है। अब आपने क्या करना है भाई, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देना है। कैसे घटाएंगे, बहुत ही सिंपल भाई, हम 1000x में से पहले x घटा देंगे, पहले इसका लेफ्ट फिर इसका लेफ्ट, दोनों के पीछे माइनस, फिर इसका राइट, पहले हम इक्वेशन सेकंड का राइट लिखेंगे और फिर उसके राइट को घटा देंगे 001 अब क्या करेंगे भाई, ये मैं यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो ये 99,999x आ जाएगा, इक्वल क्या रह जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद सारे सेम है, तो ये आ गया 1, तो x इक्वल टू 1/999 आ गया। आपको कितना इजी है, तीनों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरी आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।